राज विषय वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री लाल।
अभी कृष्णा 3 महीना के हुए। अब देखना बच्चा जब 3 महीना का होता है वो करवट लेता है। मैया जसोदा तो बड़ी खुश हो गई, लाला का शरीर में ताकत आ गया है। आज लाला करवट ली। कृष्णा भगवान है ना, मेरे नंद बाबा राजा का बेटा है। कोई भी एक कोई इंगित बन जाए फिर तो मैया दशरथा घर में उत्सव करती हैं। उन्होंने पूरा अड़ोसी पड़ोसियों को बुलाती, बोले आज लाला का करवट लेने के लिए आज उत्सव होएगा। अपना आंगन को साफ सुथरा करके जितने दूध दही थी दूर में एक बैलगाड़ी को ऊपर रख दी और उसको नीचे कृष्ण को लेकर के ले जा दी, क्योंकि अभी गोपियां आकर के कीर्तन गाएंगी, नाचेगी, कूदेगी। देखो पहले जो नियम था ना, कुछ भी घर में शादी कुछ भी हो आप देख लेना, ये सबके सब भगवान की कीर्तन करते थे। अभी आप कभी वृंदावन जाओगे, हमारी जो मंदिर है ना उसको सामने ब्रजवासी लोग है। जब लड़की की शादी होती है ना 10-15 दिन पहले वो शादी की उपलक्ष्य में हरि का नाम कीर्तन करते हैं। हम कहते ना मंगल भवना अमंगल हरि। कुछ भी काम करो भगवान की नाम को लेकर के ठाकुर का कीर्तन का माध्यम से करोगे, अगर कुछ अमंगल होगा तो सारे अमंगल दूर हो जाता है। ये डिस्को डांस लगा करके उल्टा पुल्टा गंदी गंदी पिक्चर कभी भी नहीं होता था कभी पहले। सब कुछ ठाकुर का नाम कीर्तन के माध्यम से ही सब कुछ हुआ करता था। अभी ब्रज गोपियां घर में आई और कृष्ण को दूर पर बैलगाड़ी को नीचे लेटा दी, क्योंकि गोपियां गाएगी कुछ लेना कुछ देना। बीच में अगर बेटा नींद खुल जाएगा तो फिर मैं घर का काम कैसे करूंगी। सब गोपियां बैठ करके बड़े सुंदर कीर्तन कर रहे थे। बोले जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, तेरी तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, तेरी तेरी पगड़ी रंग काला। गोपी आयो नंद लाला, गोपी आयो गोपियों से चढ़ गया गोपाला, गोपियों से चढ़ गया गोपियां जब कीर्तन कर रही थी, कृष्ण की नाक आंख खुल गई। बोले मैंने कहाँ सोया हुआ, बैलगाड़ी को नीचे। अरे मैं तो इसलिए गोलोक वृंदावन छोड़ करके आया हूँ अपना कीर्तन और सत्संग का रस लेने के लिए। देखो जैसे हम लोग कीर्तन करते हैं ना, ठाकुर की कथा होती है, हम लोग को बड़ा आनंद लगता है कि नहीं? अरे हाँ कि ना बोलो, तभी तो आते हो ना। लेकिन जानते हो भगवान की कथा कीर्तन में सबसे ज्यादा किसको आनंद होता है? बता सकते हो? अरे बताओ किसको ज्यादा आनंद होता है? ठाकुर जी को, कृष्ण को जितना इसमें आनंद मिलता है ना, दुनिया में और किसी को इतना आनंद नहीं मिलता है। इसलिए कलियुग में स्वयं कृष्ण अपना प्रेम रस को आस्वादन करने के लिए कलियुग में स्वयं श्री कृष्ण चंद्र राधा जी की भाव अंग कांति लेकर के श्री सच्चिनंदन गौर हरि बन करके आए। और स्वयं कृष्ण होते हुए भी दिन रात हाँ कृष्ण बोलकर दिन रात रोते रहते थे भगवान। इतने आनंद है ठाकुर जी की भजन कीर्तन में। ध्यान देकर सुना। बोले एक समय जयपुर, नाम सुने हो जयपुर में? वहां पर भगवान श्री गोविंद देव है। एक संत हर साल वहां कथा करने के लिए आते थे।
अभी 1 साल कथा किए, जब दूसरी साल पर आए, जितने श्रोता लोग थे सबको उन्होंने प्रश्न किया, बताओ तो पिछली बार मैंने जो कथा की थी भागवत कथा, मैंने कथा को कहां पर विश्राम दिया था, उसको बाद में फिर कथा को प्रारंभ करूंगा। अभी जो पूछा सब तो इधर उधर देखने लगे, क्यों? आप देखना आज जो हम भोजन करते हैं ना, कल भूल जाते हैं क्या खाए, कल ही भूल जाते हैं। और 1 साल पहले क्या कथा किया था थोड़ी किसको याद है। एक दूसरों को ऐसे ऐसे देख रहे थे। वो जो वक्ता था ना, बोले लगता है आप लोग कोई भी मन लगाकर कथा नहीं सुनते। जब इतना बोले, मंदिर से आवाज आई, ठाकुर जी के मंदिर से, बोले बाबा आप कैसे कहते हो कोई मन लगाकर कथा नहीं सुनते हैं? कृष्ण कह रहे हैं कथा मैंने सुनता हूं ना, मैं सुनता हूं। अंदर से आवाज आई, आपने कथा यहाँ पर की थी, इसको बाद में कथा की, फिर आरंभ हुई। ठाकुर जी स्वयं कहते हैं भगवान की कथा में इतने रास, इतना आनंद है। आप देखना सूरदास का नाम सुने हो, जिनकी भजन है मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। देखना जब सूरदास भजन गाते हैं, कृष्ण छोटे बालक बन करके आते हैं और ऐसे करके अपना भजन को सुनते हैं। अभी कृष्ण को लेटा दिया बैलगाड़ी को नीचे, अभी कृष्ण भी चाहते हैं भैया मैं भी थोड़ा कथा में जाऊं, कीर्तन में जाऊं, मैं भी थोड़ा आनंद मेरे को भी मिले। लेकिन आज कृष्ण करवट लिया 3 महीना में, अभी उनको घुटन पर भी चलना नहीं आता है। कृष्ण ने देखा मैया मेरे को कैसे ले जाएगी। देखना बच्चे जब वो रोते हैं ना, फिर मैया गोद में उठा करके ले जाती है। कृष्ण सोचा अगर मैं रोऊंगा तो मैया मेरे को उठा करके ले जाएगी। इतने में कृष्ण जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और गोपियां तो कीर्तन गा रही थी, किसको कान में आवाज ही नहीं पड़ी। फिर कितने सारी गोपियां, किसको लेना किससे कुछ देना, जैसे घर में कोई उत्सव हो माताएं करती हैं, मैया तो लेन देन में लगी हुई थी। अभी माँ की कान में लाला की रोने की आवाज नहीं पड़ा। कृष्ण रो 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 कर थक गए, बोले मैंने इतना रो लिया अभी तक माँ की कान में पड़ा नहीं, कब तक रो, इतना बहुत रो लिया मैंने, कब तक मैंने रहूं। इतने में कृष्ण की इच्छा जो जोग माया प्रेरणा करते हुए कंस को उन्होंने खबर दे दिया। इतने में कंस एक दैत्य को भेज दिया जिसका नाम था सकटासुर, जिसका नाम था, उनको उन्होंने भेज दिया सकटासुर को। ये जो सकटासुर है कहते ये था हिरण्याक्ष का बेटा उत्कच था। एक दिन लोमर्ष ऋषि के आश्रम में प्रवेश करके उनके जो बाग थी ना सबको उन्होंने उजाड़ दिया। ऋषि को बड़ा क्रोध आया, बोले भगवान इसलिए तेरे को ताकत दिया, ठाकुर जी संतों की बात को उजाड़ने के लिए तेरे को मैं अभिशाप देता हूँ। जिस शरीर में तेरी इतने अहंकार है तेरे शरीर ही नहीं रह जाएगा। इतना बोलते ही कृष्ण उसकी शरीर तो गायब होने लग गया, सारे नशा उतर गया। फिर उनने संतों को चरणों में गिर करके माफी मांगे। संत बड़े दयालु होते हैं, बोले देखो जब कृष्ण द्वापर युग में आएंगे भगवान की चरण स्पर्श से तेरे को मुक्ति मिलेगी। अभी आ गया सकटासुर, देखा कृष्ण बैलगाड़ी को नीचे लेके हुए और उसने गाड़ी को ऊपर उन्होंने सवार हो गया। सोचा धीरे 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 दबाते दबाते कृष्ण नीचे सोए हुए, बांस पूरा ही दबा दूंगा। इतने में कृष्ण अपना कोमल चरणों को चलाते चलाते ऐसे ठोकर मारे, वो गाड़ी एकदम पलट गई। जितने दूध दही सब के सब बिखर गया और जितने गोपियां दूर में बैठ करके भजन गा रही थी ना सबके सब भागते भागते आई। बोली ये क्या हो गया, आंधी तूफान कुछ नहीं, पलट कैसे गया। लेकिन छोटे छोटे बच्चों ने देखा था, बोले भैया भैया हम बोलेंगे। बोले क्या, बोले लाला की चरण की ठोकर से पलट गया। बोले क्या पागल हो गए, अभी लाला का आज 3 महीना हुआ और इनकी चरण की ठोकर से बैलगाड़ी पलट गई। मैया को विश्वास नहीं हुई। फिर मैं कृष्ण को लेकर के उठा करके ले गए, फिर कीर्तन को बीच में लेटा दी। फिर जब उन्होंने भजन किया ना जीव श्याम लाला, कृष्ण खुश हो गए। बोले पहले तो मैं यही चाह रहा था, अगर पहले मेरे को ले आते तो तेरा नटखट थोड़ी करता। देखो इसमें बहुत शिक्षा है, ये शिक्षा को लेकर के जाओ। इसमें शिक्षा ये है
जैसे घर में उत्सव हो रही थी, लेकिन कृष्ण को किया उत्सव से उन्होंने कृष्ण को अलग कर दिया। कहाँ लेटा दिया? बैलगाड़ी को नीचे, और घर की सामान को कहाँ रख दिया? बैलगाड़ी को ऊपर में। इसका मतलब है भगवान को तो कर दिया छोटा, और घर का सारे काम को, वस्तु को कर दिया ऊंचा। भगवान ने क्या किया? ऐसे चरण की ठोकर मारे सब तसनस कर दिया। ठाकुर जी यहाँ शिक्षा देते हैं, ध्यान देकर सुनो सब, मेरे तरफ पर देखो। ठाकुर जी क्या शिक्षा देते हैं? बोले घर में अगर तुम कोई उत्सव करते हो, मेरे को छोड़ करके मत करो, मेरे को ले करके करो। लेकिन हम यही गलती करते हैं। बच्चे का बर्थडे होगा, खूब केक कटवाएंगे, बच्चे के लिए कितना ड्रेस बनाते हो, है कि नहीं? आप देखना घर में ठाकुर जी बैठे हुए, उनके लिए कुछ भी नहीं। जिसने सब कुछ दिया, जिसका सब कुछ है, वो 10-15 दिन में एक ड्रेस पहन कर बैठा हुआ, और हम दिन में 3 बार ड्रेस को बदला रहे। अपना खाने के लिए शादी विवाह हुआ, सारा दुनिया को बुलाए, सारा दुनिया के लिए देखो क्या क्या खाना बनाते हैं। ठाकुर जैसे तैसे बैठे, जिसने दिया सब कुछ, उसके लिए कुछ नहीं, उसके लिए सारा दुनिया के लिए करते रहते हैं, लेकिन भगवान के लिए कुछ भी हम नहीं करते हैं। इसलिए ठाकुर जी कहते बोले भैया अगर मेरे को उत्सव से अलग कर दोगे ना, ऐसे ठोकर मारूंगा, फिर तो घर की सत्यानाश कर दूंगा। इसलिए नियम है घर में जो कुछ हो, जैसे हमारा शादी की सालगिरह हो, अपने लिए नई साड़ी लाते हो, नई सूट इसको लाते पहनते कि नहीं? पति को बोल देते देखो शादी की सालगिरह है, हमारे लिए नई साड़ी ले आना। अगर पति बोलेगा तुम्हारे पास में तो बहुत साड़ी, उसको पहन लेना, मेरे पास में समय नहीं। बोले समय नहीं तो मेरे पैसे मेरे को दे दो, मैं खुद खरीद करके ले आऊं मन पसंद चीज को। लेकिन बताओ ठाकुर को इच्छा होती कि नहीं पहनने के लिए? ठाकुर जी को अरे इच्छा होती कि नहीं? आपने देखा ना, भगवान की अंगुल कट गई, द्रौपदी ने साड़ी फाड़ करके बैंडेज कर दी, ठाकुर जी इतने में ही खुश हो गए, कब इसका ऋण उतारू, कब इसका ऋण उतारू। जब भरी सभा में लाज जा रही थी, जिसे द्रौपदी की 5 पति थे, सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी अर्जुन, महाभारत देखे हो, गदाधारी भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, कितने बलवान अतिरथी सबके सब थे। आप बताओ द्रौपदी के वस्त्र हरण समय में कोई मदद किए? कोई काम में आए? काम में आए तो कौन काम में आए? अरे बताओ कौन काम में आए? कृष्ण आए ना भैया, काम में वही आएंगे केवल, और कोई काम में आने वाले नहीं। ठाकुर को थोड़ी सी अपना कपड़ा फाड़ करके दे दी। अब देखे महाभारत में ना 10,000 हाथी की ताकत खत्म होगी, साड़ी खींचते खींचते पहाड़ के पहाड़ होते जा रहा है, पहाड़ के पहाड़, लेकिन 10 गज साड़ी खत्म नहीं हुई। लास्ट में दुशासन गिर पड़ा। दुनिया देख रहे थे साड़ी बीच कोई नारी, ना नारी स्वयं एक साड़ी बन गई। अगर भगवान को दोगे ना भैया, ठाकुर जी कभी बोलेंगे नहीं। सुदामा ठाकुर को 2 मुट्ठी चिड़वा दिया, बताओ ठाकुर त्रिभुवन का राज्य दिया। देखो अच्छे तरह से समझो, कभी कभी है ना दुनिया के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं। आप देखना संसार में अक्सर करके जो काम करते हैं ना दूसरों के लिए, पति को कैसे खुश करे, पत्नी को कैसे खुश करे, सास ससुर को कैसे खुश करे, है कि नहीं? अपना तो 2 रोटी खाना और क्या खाना। लेकिन आपसे मैं प्रश्न करता हूँ, जिनकी सेवा में दिन भर लगे हुए हो, अभी तक तुम किसको संसार में खुश कर पाए? आप लोग बोलो संसार में किसको खुश कर पाए सेवा करते करते? देखना तुम्हारी पीछे चुगली के सिवाय कुछ होती नहीं है। केवल चुगली की सिवाय तुम्हारे पीछे कुछ भी होती नहीं होगी। यहाँ शिक्षा देते भैया दुनिया के लिए मर जाओ, कुछ भी देने वाला दुनिया नहीं है। करना तो किसके लिए करो? बांके बिहारी के लिए करो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जोर से बोलो, बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की जय। हाँ, इसलिए कहते भैया कुछ भी करो संसार में, घर में बढ़िया बढ़िया खाना बने, सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ। अपना लिए साड़ी लाने से पहले, बच्चे के लिए लाने से पहले देखो ठाकुर जी के लिए घर में कुछ है कि नहीं, भगवान के लिए कुछ है कि नहीं। अगर ठाकुर जी प्रसन्न हो गए ना तो तस्मिन तुझसे जगत तुष्ट। अगर ठाकुर जी खुश हो गए तो दुनिया तुम्हारी अपने आप प्रसन्न हो जाए।
अपने आप एक उदाहरण देकर समझा, देखो दिमाग में बैठा, अपना शरीर को बढ़िया से सजाओ, अच्छे तरह से सजाओ। आप शीशा को सामने खड़े हो जाओ, अब देखना आप शरीर को जैसे सजाओगे ना तुम्हारी परछाई सज जाएगी। अब बताओ परछाई को सजाना पड़ता है क्या? अपना शरीर को सजाओ, परछाई सज जाती है। कहते भैया मूल कौन है? बोले कृष्ण, भगवान राम, ये मूल है। अगर इनको जितने सुंदर तुम सेवा करोगे, जितने बढ़िया से सेवा करोगे ना, देखना तुम्हारी संसार भी सज जाएगी, तुम अपने आप सज जाओगे। अगर ठाकुर जी के लिए नहीं सजाओ, दुनियादारी को सजाओगे तो भैया ये दुनिया तुम्हें कुछ भी देने वाले नहीं है। ठीक है, अभी कृष्ण और थोड़ी सी बड़े हो गए। जब बड़े हुए देखना माताएं कभी कभी बच्चे को ऐसे हाथ में लेकर ना उछालती है ना बच्चों को ऐसे। एक दिन मैया कन्या को ऐसे उछाल रही थी, कृष्ण ने देखा मैया क्या कर रही है, मेरे को थोड़ी दूर उछाल रही है। कुछ दिन बाद में जब मैं बड़ा होऊंगा, अरे गली गलियों में मैं मक्खन चोरी करूंगा। अरे पहले तो थोड़ा देख लो अली गलियों को, कहाँ जाना कहीं नहीं जाना। अभी कृष्ण की इच्छा हुई कोई एक एरोप्लेन आ जाए, बैठ करके थोड़ी ब्रज को मैं घूम लूं। अभी कृष्ण की इच्छा होते ही कंस ने एक दैत्य को भेज दिया जिसका नाम था तृणावर्त। वो आंधी तूफान रूप में आ गया तृणावर्त। कृष्ण देखा मामा जी आ गए, कंस मामा, उनके संबंधी सबके सब मामा लगते हैं। बोले मामा आगे जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन जब मेरे को उड़ा करके वो ले जाएगा मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन अगर मैया को उड़ा कर ले जाएगा तो फिर मैया कैसे बचेगी। कृष्ण इतने में अपना भोजनों को इतने बढ़ाया जैसे पत्थर की जैसे चट्टान है। इतने में मैया कृष्ण को रख नहीं पाई, इतने में उन्होंने नीचे उतार के रख दिया। इतने में तृणावर्त ने आए और कृष्ण को पकड़ करके ले करके उड़ गया। जब उड़ गया, इतने में जब उड़ गया कृष्ण पूरा ब्रजमंडल को घूम लिया। जब ब्रजमंडल घूम गया, अभी कृष्ण नीचे आना चाहते हैं, जैसे प्लेन ऊपर उड़ता है ना, लैंडिंग करता है। अभी कृष्ण नीचे उतरना चाहते, बोले नीचे कैसे उतरे। इतने में तृणावर्त का जो गले को उन्होंने ऐसे दबाया, तृणावर्त के गला को, इतने में तृणावर्त धड़ाम करके गिरे एक पत्थर के ऊपर और उसने एकदम चकनाचूर हो गई। मैया देखा कान्हा को तो यहीं पर लेटा कर रखा था, गया कहाँ देखा तो कृष्णा दूर में पड़े हुए और एक बहुत बड़ा राक्षस मरा पड़ा हुआ। फिर मैया ने वहां से लाला को उठा करके ले आए, गैया का पूछ से झाड़ा लगवाया, राय लूण की मंत्र करके छिड़काव करवाया। यहाँ पर शिक्षा देते हैं, देखो कि जैसे थोड़ी समय के लिए ब्रज में ये आंधी तूफान आ गई। आप लोग देखना, जब कभी कभी हम भगवान की भक्ति करते हैं, हमारे जीवन में भी कभी कभी आंधी तूफान आ जाती है। आ जाती कि नहीं आंधी तूफान? संसार में बड़े बड़े दुख कष्ट भी आ जाता है, लेकिन देखना जब संसार में कोई दुख कष्ट आ जाते हैं ना, अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, कोई दुख कष्ट आ जाए, बड़े दुखी हो जाते हैं। हम इतने ठाकुर को सेवा पूजा करते हैं, इतने ठाकुर को भक्ति, उनकी इतने प्रेम करता हूँ, लेकिन संसार में हमारी ठाकुर हमें हमारे साथ में ऐसे क्या ठाकुर, कभी कभी हम दुखी हो जाते हैं। दुखी होकर क्या करते हो, भजन साधन करते हैं ना, ये माला लटका कर रखते, ठाकुर जी तेरा मैंने इतने भक्ति पूजा की, तो मेरे साथ में ऐसे किया, लेकिन खाना नहीं छोड़ेंगे, सोना नहीं छोड़ेंगे, घूमना नहीं छोड़ेंगे, क्या छोड़ देंगे? भगवान की भक्ति को ही छोड़ देंगे, हैं? भक्ति को ही छोड़ देंगे। मतलब है हम भक्ति छोड़ने के लिए पहले से तैयारी बैठे हैं, लेकिन कहते भैया जीवन में जितने दुख कष्ट आने पर भी कभी भगवान की भजन नहीं छोड़नी चाहिए। अभी तो देखने के लिए हम भजन कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या पता पूर्व जन्म में हमने क्या क्या करके आए, हमें क्या बताए पूर्व जन्म में क्या करके आए, उसका तो फल भोगना पड़ेगा ना। नहीं भोगना पड़ेगा। एक उदाहरण देकर समझाए, अच्छे तरह से आप भी समझ लो, अच्छे तरह से दिमाग लगाओ, मेरी तरफ में देखो। अगर कोई विपत्ति भक्ति करते करते आता है, क्या समझनी चाहिए? देखो ये चीज को देखना, घर में जिनकी गेहूं की खेती होती है ना, वो बड़ा बड़ा ड्रम बनाते हैं। ड्रम बना करके उसका नीचे के छेद रखते हैं। जैसे मानो आपसे एक प्रश्न करता हूं, उत्तर देना, ठीक है? जैसे इसी साल गेहूं की आपने खेती की, लेकिन ये जो गेहूं को छोटा छोटा हुआ, हमने ड्रम में उसको भी डाल दिए, लेकिन दूसरे साल जब खेती हुई गेहूं की,
उसको दाना बड़ा बड़ा हुआ, उसको भी हमने ऊपर से डाल दिया। अभी बताओ नीचे से जब गेहूं हम निकालेंगे, बताओ पहले छोटा गेहूं आएगा ना बड़ा गेहूं आएगा? कौन बोलेगा हाथ उठा? क्यों छोटा गेहूं आएगा? आप बोलोगे ऊपर से हमने बड़ा गेहूं डाला है ना, तो बड़ा तो निकलनी चाहिए, छोटा क्यों आएगा? हाँ, यही चीज समझ लो। अभी देखने के लिए तो हम भगवान की भजन करते हैं, लेकिन पूर्व जन्म में क्या करके आए हमें क्या पता है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं तत्व अनुकंपा सुस्मित समान भुंजामि एवात्म कृतम विपाक। ब्रह्मा भगवान को स्तुति करते बोले प्रभु जीवन में जो कुछ आता है कभी किसको ऊपर दोष मत लगाओ, अरे अमु की वजह से ही हो गया, उसने मेरे लिए ये कर दिया। भैया कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है। अगर हम नीम का बीज बोएंगे तो कौन सा वृक्ष होगा बताओ? अगर चीकू का बीज बोएंगे तो कौन सा वृक्ष होगा? करेले का बीज बोएंगे तो कौन सा होगा? आम की गुठली बोएंगे तो क्या होगा? आम। आप लोग रसोई बनाते हो? कौन कौन रसोई बनाते हो घर में? अब सब लोग रसोई बनाते हो। देखो एग्जाम्पल देख लो, कहीं तुमने दाल पर रखा, कहीं तुमने चीनी रखा, कहीं तुमने नमक रखा, कहीं मसला रखा, लेकिन रखा किसने? तुमने। लेकिन जहां पर तुमने चीनी रखा था, जब वहां पर हाथ लगाओगे क्या वहां पर आएगा? चीनी आएगा ना नमक आएगी? क्योंकि तुमने वो चीनी वहीं पर रखा है। जहां पर तुमने मसला रखी है, जब वो हाथ लगाओगे तो मसला आएगा ना, वहां पर दाल आएगी। अरे बता दो, क्योंकि तुमने रखा वहां पर है। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं जीवन में वही चीजें आती हैं पहले हमने जो करके आए, वही चीजें आती है भैया। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं जो कुछ आता है हंसते हंसते भोग लो। लेकिन ब्रह्मा एक अच्छी बात कहते हैं भगवान की भजन मत छोड़ो। हाँ, अगर कोई दुख कष्ट है तुम्हारी, अगर आप चाहते हो ये दुख कष्ट जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, दुख कष्ट तुम्हारी, इसका सबसे सरल उपाय क्या है जानते हो? इसका सबसे सरल उपाय है भगवान का नाम। पहले अजामिल की कथा सुन करके आए ना, कितना बड़ा पापी था उसने, कितने बड़ा पापी था। बेटा का नाम नारायण रख दिया था, मरते समय कैसे बेटा का मुंह से गलती से नाम निकले गया तो पाप खत्म। वाल्मीकि पहले दस्यु रत्नाकर था, डाका डालता था। नारद जब बोले राम का नाम लो, उसको मुंह से राम का नाम नहीं निकला। बोले तू बोलता था मारो मारो, मरा मरा तो बोल सकता हूँ। हाँ, इतना तो बोल सकता हूँ। अब देखो मरा मरा करते 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 उन्होंने रामायण जैसे महाकाव्य को भगवान राम आने से पहले लिख दिया। यहाँ पर कहते अगर जल्दी से जल्दी कोई अपना दुख कष्ट को खत्म करना चाहते हो, सबसे सरल उपाय हरि का नाम जप करो। इसलिए उनका नाम हरि। हरि मतलब क्या? हम बोलते ना हरे कृष्णा बोला हाथ उठा करके बोला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार बोलो जोर से, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ये हरे का मतलब क्या होता है? बोले हरि से होता है हरे। हरे मतलब होता है हमारी समस्त दुख कष्ट को जो हर ले, इसलिए उनका नाम हरि से ही हरे है। ठीक है ना? और कृष्ण मतलब क्या होता है? आप देख लेना, कभी कभी घर में सब कुछ है लेकिन मन में शांति नहीं, मन विचलित है। लेकिन ये कृष्ण नाम करने से क्या होता है? क्री मतलब आकर्षण करना, स्न मतलब आनंद देना। अगर कृष्ण नाम करोगे तो मन को आनंद शांति मिलेगा। बोले नाम लेने से क्या होगा? बोले जीवन में आराम मिलेगा। जीवन में क्या मिलेगा? अरे जोर से बोलो। हाँ, इसलिए क्या करो, अगर चाहते हो जल्दी जल्दी तुम्हारी सारी दुख कष्ट खत्म हो जाए, हरि का नाम जप करो। इसी से ही तुम्हारी सबसे बड़ा कलियुग में दवा है हरि का नाम। इसलिए संत लोग कहते हैं, देखो ध्यान देकर सुनो, कभी कभी इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, उसी बाबा को पास में, उसी बाबा को पास में। अरे तुम्हारे कर्म फल कहाँ जाएगी?
तुमने कर्म किया, कर्म का फल तो तुमने भोग कर रहे हो। बाबा क्या दूर कर देगा तुम्हारी? कोई भी विश्व ब्रह्मांड में जन्म हुए, शास्त्र कहता है बड़े से बड़े ज्ञानी क्यों नहीं हो, ये कर्म फल को कोई भी खंडन नहीं कर सकते। कोई भी दुनिया में नहीं तुम्हारी कर्म फल को खंडन रूप गोस्वामी कहते, कोई भी नहीं, बड़े ज्ञानी भी नहीं कर सकते। रूप गोस्वामी कहते हो कौन कर सकता है? बोले हरि का नाम। अगर हरि के नाम से तुम्हारी जो नहीं हुआ है, विश्व ब्रह्मांड में कोई भी तुम्हें वो कर्म से तुम्हें बचा नहीं सकते भैया। अगर होगा तो हरि का नाम से होगा, ठीक है ना? इसलिए सबके सब हरि का नाम जप करो, इसी से ही सुख शांति सब कुछ भगवान की नाम से मिलेगा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। एक दिन कृष्णा बच्चों के साथ में खेलते खेलते ब्रह्मांड घाट में पहुंच गए। अभी कृष्ण सोच रहे हैं भैया ब्रज में जो आए ना वो एक ही चीज मांगता है, कहते ना राधे तेरी चरणों की ब्रज धूल जो मिल जाए। अब देखना ब्रह्मा भी ब्रज में आए, ब्रज धूल की प्रार्थना की। अब देखना उद्धव भी ब्रज में आए, वो भी तीनों गुल्म और सुलता लता से प्रार्थना की। अब देखना सबके सब वृंदावन की रज ही प्रार्थना करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ने देख सोचा भैया जो कोई आए ब्रजरज ब्रजरज क्यों प्रार्थना करते हैं भैया, ये ब्रजरज में क्या आनंद है। एक दिन कृष्ण सखाओं के साथ में खेलते खेलते उन्होंने मिट्टी खा लिया। सखाओं ने बोले कन्हैया मिट्टी मत खाओ, पेट खराब हो जाएगा। लेकिन ये बात नहीं, खाते 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 जा रहे हैं। इतने में सखाओं ने जाकर के मैया से शिकायत कर बोले मैया तेरे लाला इतने मिट्टी खा रहे, किसकी बात नहीं सुन रही है। मैया तो सीधा लठिया लेकर के आ गई और कृष्ण को कान को सीधा पकड़ी। बोले अपवित्र, पहले ब्रज गोपियों को घर घर मक्खन खाता था, अभी मिट्टी खाना शुरू कर दिया। बता तुमने क्यों मिट्टी खाई? कृष्ण तो एकदम सफेद झूठ बोल दी। बोले नाहम भक्षितवानो हो सर्वे मिथ्याभिसंसिना। बोले मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। बोले सखा लोग करे। बोले मैया जी क्या हुआ तेरे को पता? बोले क्या हुआ? बोले ये सखा लोग ना घर से लड्डू कचौड़ी मालपुआ मिठाई चोरी चोरी करके लाते। मैया तेरे को पता मैं कभी चोरी का चीज खाता ही नहीं। मैया बोले मेरे को सब कुछ पता, तो क्या करता है नहीं करता है। और मैंने खाई नहीं वो लड्डू कचौड़ी। सखा लोग समझ गए ये खाया नहीं, घर में ये जाकर चुगली कर देगा। और मैं चुगली करने से पहले मेरे नाम पर ये चुगली कर दी। अब तू बड़ी भोली वाली इनकी बात सुनते, मेरी बात नहीं सुनते हो। बोले ये दाऊ क्या झूठ बोलता है? बोले मैया ये जो दाऊ है ना ऊपर में देखने में तो बड़े गोरो हैं, लेकिन अंदर में बड़े काले हैं। भैया मैं तो ऊपर से काला हूँ लेकिन गोरो हूँ अंदर से। देखो ये बहुत अच्छी बात कृष्ण कह रहे। बलदेव प्रभु देखने में गोरे है ना, दाऊ भैया गोरे, वो कहते अंदर से काले। मतलब क्या? हर समय बलदेव प्रभु वो कृष्ण की चिंता करते हैं। अब कभी वृंदावन ब्रज में जाओ, कहीं भी बलदेव प्रभु का गोरे नहीं देखो, सब काले काले देखोगे, काले काले देखो। क्यों? कृष्ण चिंता करते करते काले हो गए। कृष्ण कहते ऊपर में तो काला हूँ लेकिन अंदर में गोरा। मतलब क्या है? बोले राधा रानी गोरी। बोले आत्मा तो राधिका है। वो कृष्ण की आत्मा कौन है? बोले श्रीमती राधा रानी। इसलिए मैं अंदर में बड़े गोरो हूँ मैया। बोले ये सब झूठ बोलते हैं कृष्ण तो। बोले मैया अगर बोलोगे ना मैं सूर्य को हाथ उठा करके बोल सकता हूँ मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। यमुना में ठाड़ो होकर के खड़े होकर के बोल सकता हूँ भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। दाऊ भैया की सर पर हाथ रखकर कसम खा कर कह सकता हूँ भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। गैया के ऊपर हाथ रखकर कह सकता हूँ। कृष्ण इतने इतने बोलने लगे, कसम गाने लगे हैं। बोले ये सखा लोग क्या मिथ्या बोलते हैं? बोले मैया सब झूठे बोलते हैं। इतने में मैया को बड़ा क्रोध आ गया। बोले तू एक हरिश्चंद्र तुम और सब झूठा बोलते हैं। बोले कृष्ण ने बोले मैया अगर मिट्टी खाई तो मुंह से खाई। बोले हाँ। बोले मेरे मुंह देख ले तेरे को पता चल जाएगा। कृष्ण ये सोच रहे थे मैया साथ मान जाए। आप देखना जितने माताएं होती है ना हर बच्चे को अच्छे तरह से जानती कि नहीं अपने बच्चे को।
माता जितना अपना बच्चे को जानती है और को दुनिया में कोई जानती है कैसे, और कोई नहीं जानती है, हैं? इसलिए इतने में मैया को पता कन्हैया झूठ बोल रहा है। इतने में मैया तक धमकी लगाई, मतलब मुंह खोल, मैं देखना चाहता हूं। इतना बोलते ही तो कृष्ण का मुंह झट खुल गया। जब झट खुल गया, देखो एक चीज अच्छी तरह समझो, जे कृष्ण की जितने सारे लीला है ना, एक जोग माया है, वो सारे ये जोग माया ये लीला को कराती है। अभी जोग माया ने देखा कृष्ण को मुंह में मिट्टी है, थोड़ी बहुत मिट्टी खाई तो मुट्ठी लगा हुआ। अगर मैया सामने देख ली मिट्टी, एक हाथ में तो कान पकड़ कर रखी, एक हाथ में लठिया है, फिर तो कृष्ण को ऊपर एक लठिया नीचे नहीं, कृष्ण की पीठी पर गिरी। अभी जोग माया ने देखा अगर कृष्ण पीट गए, मैं जो जोग माया हूं मेरे ऊपर में दोष लग जाएगा। इतने में जोग माया ने इतने छोटे से मुंह में ये अनंत करोड़ विश्व ब्रह्मांड को दिखा दिया। कितने ब्रह्मा, कितने शंकर, ग्रह, तारका। मैया तो खुद को खुद देख रही थी अंदर के अंदर में। इतना देख करके मैया को तो डर गई, हो ना हो मेरे लालू तो भगवान नहीं, क्योंकि विश्व ब्रह्मांड ठाकुर जी के अंदर में। मैया डर गई, मेरे लाला तो भगवान नहीं। जब मैया सोचने लगे, कृष्ण फिर डर गए। बोले क्यों? बोले अगर मैया को पता चलेगा मैं भगवान हूँ, फिर मैया क्या करेगी? जैसे सालग्राम के लिए छोटी सी मंदिर बना कर रखी, मेरे लिए भी एक छोटी सी मंदिर बना देगी। और जैसे सालग्राम के सामने भोग लगाकर दरवाजा बंद कर देती है, घंटा बजाते हुए भोग लगाकर बंद कर देती है, मेरे को दरवाजा बंद करके घर के अंदर में रख लेगी। मैं जो बच्चा को साथ में लीला करता हूँ ना, कर नहीं पाऊंगा। इतने में कृष्ण डर गए। जब डर गए ना, इतने में जोग माया ने सारे लीला को कहीं अंतर ध्यान कर दी। फिर देखा वही छोटी सी छोटी मुंह और कुछ भी नहीं। देखो इसमें बहुत सारी सिक्कियां है। हाँ, आप लोग से प्रश्न करता हूँ, आप लोग ये बताओ कृष्ण मिट्टी खाए थे कि नहीं? अरे बोलो जोर से, खाए थे ना। फिर कृष्ण यहाँ झूठ क्यों बोले? हम कभी कभी बोलेंगे ना भगवान, अगर झूठ बोलेंगे, हम बोलते ना भगवान झूठ बोलते, उनका झूठ नहीं, जब हम बोलते हैं हमारे झूठ है। कभी बोलते हैं ना, अगर भगवान अगर झूठ बोल देंगे तो दुनिया झूठा हो जाएगा, क्योंकि दुनिया को बनाने वाले वही है। भागवत का प्रथम श्लोक में बताए सत्यम परम धीमहि। कृष्ण कौन है? परम सत्य है। जब मातृगर्भ में भगवान आए, 33 करोड़ देवता गर्भस्तुति कर रही थी, सत्य व्रतम सत्य परम सत्य सत्य। विश्व ब्रह्मांड का सत्य स्वरूप कौन है? बोले भगवान श्री कृष्ण है। अगर भगवान झूठ बोले तो दुनिया ही झूठ हो जाएगा। देखो यहाँ पर वल्लभाचार्य कहते हैं भगवान झूठ नहीं बोला। कैसे नहीं बोला? उन्होंने 2 उदाहरण दिया, आप भी समझो, बाद में पूछूंगा, ठीक है। पहला जो बात है, भगवान को कन्हैया क्या मिट्टी खाई? कृष्ण मना कर दिए, मैंने मिट्टी नहीं खाई। देखो खाना किसको कहते हैं? जब हमसे कोई वस्तु अलग होता है ना, जैसे कोई चीज को हमने खाए। इतने में कृष्ण विश्व ब्रह्मांड दिखाए। बोले मैया आप कहते हो मिट्टी खाई है, अरे विश्व ब्रह्मांड तो मेरे अंदर में है, मेरी दुनिया तो मेरे अंदर में ही है। जब अंदर में मेरे सारा दुनिया मैंने खाया कब बता? समझ गए कि नहीं? अरे हाँ कि ना बोल दो। विश्व ब्रह्मांड दिखाया ना, मेरे अंदर में सब कुछ है, जब फिर मैं खाया कब? ये एक है। दूसरी है, देखो यहाँ पर बताया ना हम भक्षित बानो, यहाँ पर बताए मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। यहाँ पर कहते ना अहम भक्षित बानो। ये जो ना हम शब्द है, देखो आप लोग लिखे पढ़े ना, इसको जब संधि विच्छेद करते हैं होता है ना अहम, मतलब मैं नहीं मिट्टी खाई, ये एक अर्थ हो गया। लेकिन ना हम शब्द को जब अलग नहीं करके एक करते हैं होता है ना हम। ये ना हम का पर्यायवाची में एक अर्थ होता है मिट्टी, ब्रह्मांड, इसका एक अर्थ है ब्रह्मांड। इसलिए कृष्ण बोले प्रभु मैया तू कहे तो मिट्टी खाई, अरे मिट्टी की बात छोड़ दो, मैं तो विश्व ब्रह्मांड को खा करके रखा है। ये ना हम का शब्द होता है ब्रह्मांड। बोले तेरे विश्वास नहीं हो रही ना, देख मैया विश्व ब्रह्मांड को देख ले, मेरे अंदर में दुनिया है। इसलिए श्री वल्लभाचार्य बहुत बड़े संत हुए, ये कहते भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। अगर ठाकुर झूठ बोलेंगे तो फिर दुनिया ही झूठा हो जाएगा। अभी प्रश्न है ठाकुर जी फिर मिट्टी खाए तो क्यों खाए? इसलिए भगवान दिखाए, बोले माँ
तू कहते हो मैंने मिट्टी खाई। बोले माँ ये जो विश्व ब्रह्मांड है ये सबके सब ब्रज रज के लिए तरसते हैं। देख माँ ये विश्व ब्रह्मांड मेरे अंदर में विद्यमान, मैंने जो मिट्टी खाई ना अकेले नहीं खाई माँ, ये विश्व ब्रह्मांड ब्रज रज के लिए तरसते हैं। मैंने ये विश्व ब्रह्मांड को ब्रज धूलि मैंने दिया है, सारा दुनिया ये ब्रज धूलि से संतुष्ट हो गई। इसलिए कहते जो वृंदावन का जो धूलि है वो साधारण नहीं। ब्रह्मा जी कहते चिंतामणि, ये वृंदावन धाम चिंतामणि है, ये वृंदावन धाम कोई साधारण भूमि नहीं है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की। बोले जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाँ देखो हम लोग ने जो कथा है 7 दिन तक सुनेंगे। कितना दिन तक सुनेंगे? हाँ नियम है, जैसे 7 दिन तक हमने कथा सुन, नियम होता है ऐसे नहीं कथा सुने लेकिन अपना जीवन में कुछ उतारा नहीं। 7 दिन तक बैठे लेकिन अपना जीवन में कुछ उतारा नहीं। नियम है कुछ ना कुछ अपना जीवन में हमें उतारनी चाहिए। क्या उतारनी चाहिए? बोले भगवान की भक्ति को जीवन में उतारनी चाहिए। और जो भागवत का जो सार है ना, ये भगवान का नाम है। जब श्री सुखदेव गोस्वामी ये भागवत को प्रारंभ करते हैं, उन्होंने ठाकुर का नाम से प्रारंभ किया। जब भागवत को विश्राम देते हैं वो भगवान के नाम से ही विश्राम देते हैं। इसका मतलब है भागवत का जो सार है वो ठाकुर जी का नाम है, ठाकुर जी की नाम ही सार है। हमारी विशाखा दीदी यहाँ पर बैठी है, आपको एक छोटी सी कहानी सुनाएगी। आप लोग ये छोटी सी कहानी उनसे सुनना, और जब सुनाएगी ना उसको बाद में फिर आप लोगों में पूछूंगा आप लोगों ने क्या सुना है, ठीक है? फिर वो कहानी मेरे को सुनाना। जो कहानी है समझो ये जो पूरी जो भागवत है ना, ये भागवत का जो सार है वो कहानी है। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार जोर करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मत लेना। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय रूपदृष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी नामिने श्री रूप श्री सनातन मत रघुनाथ श्री गोपाल भक्तदास रघुनाथ श्री गोसाई कर चरण वंदन थे विघ्नाश विष्णु। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। उसके बाद मंच पर आसीन पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी कथा पिपासुओं को भी मेरा ये दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। देखो हम सब यहाँ पर 6 दिन, आज 6वां दिन है ना, 6 दिन से लगातार आ रहे हैं। बारिश भी है, गर्मी भी है, इतना परिश्रम कर रहे हैं तो इसके लिए कुछ यहाँ से लेके जाना जरूर चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना। भागवत कथा आपने टीवी में भी बहुत सुनी होगी, हमारे घरों में भी ग्रंथ होता है, हम उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन पुस्तकालय और विद्यालय में क्या फर्क है? अगर पुस्तक पढ़ने से सब ज्ञान आ जाए तो पुस्तकालय होते, विद्यालय नहीं होते। लेकिन विद्यालय ज्यादा खोले जाते हैं। क्यों? क्योंकि विद्यालय में टीचर होते हैं, गुरु होते हैं। गुरु हमें समझा सकते हैं कि ये बात जो शास्त्र में लिखी गई है इसके पीछे क्या रीजन है, ये बात ऐसी क्यों लिखी गई। जैसे एक ही बात है, तुम कहाँ जा रहे हो, दूसरी बात तुम कहाँ जा रहे हो, और तीसरी बात तुम कहाँ जा रहे हो। बात एक ही है ना, लेकिन उसकी टोन चेंज होते ही उसका मतलब बदल गया। तुम कहाँ जा रहे हो मतलब साधारण से आपको कोई पूछ रहा है जिसको नहीं पता तुम कहाँ जा रहे हो,
लेकिन तुम कहाँ जा रहे हो, मतलब तुम्हें वो रोकना चाहता है। तुम जहाँ जा रहे हो उसे पता है तुम गलत जगह जा रहे हो, तुम्हें वो रोकना चाहता है कि वहां मत जाओ। और तीसरा, तुम कहाँ जा रहे हो, मतलब उसको पता है तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कुछ ऐसी जगह जा रहे हो उसको भी पता है, तो तुम्हें जाने के लिए बोल रहा है लेकिन बता रहा है तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे पता है। तो ये टोन कौन बताएगा, ये है गुरुदेव। हम लोग इतनी कथाएं सुन रहे हैं, ठाकुर जी ने पूतना वध किया, पूतना वध की सबको पता है कैसे पूतना आई मार गया, लेकिन उसके पीछे क्या रीजन है, भगवान ने पूतना वध लीला करके हमें क्यों दिखाया, हमारे लिए उसमें क्या शिक्षा है, ये सब हमें गुरुदेव बताते हैं। पूतना कौन थी, एक बहुत सुंदरी बनकर आई और अंदर से मारने के लिए आई, तो अंदर कुछ बाहर कुछ, मतलब कपटता। तो यदि हम भक्ति करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने अंदर से हटाना है, वो क्या है, कपटता। जैसे अंदर वैसे बाहर बनना पड़ेगा, अंदर कुछ और बाहर कुछ और में भक्ति कभी नहीं आ सकती। इसलिए भगवान ने पूतना को सबसे पहले मारा। तो प्रत्येक लीला के पीछे कुछ ना कुछ शिक्षा है भगवान की, जो केवल और केवल गुरु वैष्णव समझा सकते हैं। महाराज जी ने एक छोटी सी कथा बोलने के लिए बोला है, जो भागवत का सार है उसे यदि हम समझ जाएं तो हमारी 7 दिन की कथा सुनना सफल हो गया। और यदि हमने वो ही नहीं सुनी, वो ही नहीं समझी, तो हमारा यहाँ बैठना बेकार, हमारा केवल श्रम ही हुआ। हम आए, थके और चले गए, लेकिन यहाँ आए, जो सुना उस पे हमने अमल किया, तो हमारा यहाँ मेहनत करके परिश्रम करना सफल हो गया। एक राजा था, उसकी 4 पत्नियां थी। पहली पत्नी सबसे बड़ी, जिस दिन से उसको ब्याह कर लाया उसको कभी पूछा नहीं, उसके पास कभी गया नहीं, उसको कोई जरूरत का सामान, साड़ी, साबुन, तेल कुछ भी दिया नहीं, कभी उससे बात नहीं की। दूसरी पत्नी की प्रत्येक इच्छा को वो पूरी करता था। वो पत्नी रात को भी कह देती मुझे गोलगप्पा खाना है, मुझे साड़ी लेना है, मुझे कुछ भी लेना है, उसी समय, दिन देखता ना रात, उसी समय उसकी इच्छा पूरी करता। तीसरी पत्नी बहुत सुंदर, इसलिए वो चाहता था हमेशा उसको साथ लेके जाऊं और दुनिया को दिखाऊं, देखो पत्नी है मेरी, देखो पत्नी है मेरी, कितनी सुंदर, सबको दिखाना चाहता था कि इतनी सुंदर पत्नी का मैं पति हूँ। और चौथी पत्नी, जिससे वो अपनी तन मन की बात करता था, कोई भी उसके मन में बात होती थी तो आकर अपनी चौथी पत्नी को सुनाता था, आज ये वहां हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। चौथी पत्नी से वो तन मन की बात करता था। एक समय ऐसा आया कि उसका अंतिम समय आ गया, बिल्कुल मरनासन हो गया। तो उसने सबसे पहले अपनी दूसरी पत्नी से पूछा, जिसकी इच्छा को पूरी करने के लिए वो ना दिन देखता था रात, उसके पास गया, बोला मेरा अंतिम समय आ गया, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो दूसरी पत्नी क्या बोली, 1 कदम भी नहीं चलूंगी। उसे इतना धक्का लगा, जिसके लिए मैंने दिन देखा ना रात, इसकी सारी इच्छाओं को पूरा किया, उसने एक झटके में कह दिया 1 कदम भी नहीं चलूंगी। फिर वो तीसरी पत्नी पर गया। तीसरी पत्नी कौन थी? बहुत सुंदर। आप सब अच्छे श्रोता हो, ध्यान से सुन रहे हो, क्यों? क्योंकि ये हमें कथा याद रखनी है, हमेशा भूलना नहीं है कथा। तो जो तीसरी पत्नी थी, बहुत सुंदर थी, जिसको हमेशा अपने साथ लेके जाता था, लोगों को दिखाता था, देखो मेरी पत्नी कितनी सुंदर है। उससे पूछा मेरा अंतिम समय आ गया है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? तो उसने क्या बोला, तेरे साथ चलूंगी, मैं तो इंतजार कर रही हूँ तू कब मरे, मैं दूसरे से शादी करूँ। मैं कितनी सुंदर हूँ, मुझसे तो कोई भी ब्याह कर लेगा, जैसे ही तू मरेगा मैं तेरे दूसरे से शादी कर लूंगी। उसको और ज्यादा धक्का लगा। एक ने तो बोला चलो नहीं चलूंगी, दूसरी तो बोल रही शादी भी कर लूंगी। इतना धक्का लगा उसको। फिर वो चौथी पत्नी के पास गया। चौथी पत्नी से क्या करता था वो? तन मन की बात। तो उससे पूछा तुम चलोगी क्या मेरे साथ? तो उसने बोला हाँ चलेंगे। उसको थोड़ा सा अच्छा लगा, चलो किसी ने तो बोला, लेकिन बोली कहाँ तक जाएंगे? सिर्फ शमशान तक।
वहां आग लगाएंगे अच्छे से तेरे शरीर को और टाटा बाय बाय करके घर आ जाएंगे। उसको और दुख लगा, देखो आग लगाने के लिए तैयार है, वहां तक जाएंगे, ये चलना भी कोई चलना है। दुखी मन से बहुत बैठ गया। फिर उसको याद आई अपनी पहली पत्नी, जिसका उसने कभी भी ध्यान नहीं दिया। पहली पत्नी के पास गया, जाकर बोला मेरा मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ, मैं तेरे से बात करने लायक नहीं हूँ, बिल्कुल बहुत शर्मिंदा हूँ। तेरे को मैंने पूरा जीवन पूछा नहीं, लेकिन फिर भी तू मेरी पत्नी है, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ क्या तू मेरे साथ चलेगी? उसने बोला बिल्कुल सही कह रहे हो, तुमने मुझे देखा ही नहीं, तुम मुंह दिखाने लायक नहीं हो, फिर भी मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, जहां तक तुम चलोगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी हमेशा। वो इतना हैरान कि जिसका मैंने ध्यान नहीं रखा वो तो चलने को तैयार, और जिसके लिए मैंने सारा जीवन दे दिया तीनों के लिए, उन्होंने साथ बना। तो इस कहानी की अब शिक्षा ध्यान से सुनो। ये राजा कौन है? ये हम ही हैं। ये 4 पत्नियां कौन है? हमारी ही पत्नियां हैं। जो दूसरी पत्नी ने क्या बोला था? जिसकी सारी इच्छा पूरी करता था, रात देखता ना दिन, वो कौन है? हमारा ये शरीर। इस शरीर की इच्छा पूरी हम सबसे ज्यादा करते हैं। यदि हम इस संसार में किसी से प्रेम करते हैं ना, तो सबसे ज्यादा अपने शरीर से। कहते हैं बच्चे प्यारे हैं, पति प्यारा है, पड़ोसी प्यारा है, ये प्यारा है। झूठ। जब कभी मुसीबत आएगी ना, आग लगेगी, सबसे पहले हम भागेंगे। क्यों? क्योंकि हम अपने आप से सबसे पहले प्रेम करते हैं, हम जीवित रहना चाहते हैं। तो सबसे ज्यादा किसी को प्रेम करते हैं, उस शरीर को। शरीर जैसे ही मृत्यु होती है, धड़ाम से वहीं गिर जाता है, एक कदम भी नहीं चलता। जैसे आत्मा निकली, शरीर जैसे कपड़ा होता है ना, हैंगर के ऊपर हैंगर निकलते ही ऐसे गिर जाता है ना, इसी तरह शरीर आत्मा के जाते वहीं गिर जाता है, एक कदम भी चलता नहीं। तीसरी पत्नी जिसको वो सब जगह दिखाता था, वो कौन है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये देखो बारिश तो आती जाती रहेगी, लेकिन ये दिन दोबारा नहीं आएगा, ये कथा की शिक्षा दोबारा नहीं मिलेगी। आप ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। तीसरी पत्नी जिसको वो सब जगह दिखाना चाहता था, सब जगह लेके जाता था, वो है हमारा पैसा। हमारा पैसा क्या है? जिस दिन हमारी मृत्यु हो जाती है, उसी क्षण वो पैसा किसी और का हो जाता है। हमारा पैसा मृत्यु के होते के साथ ही वो पैसा किसी और का हो जाता है। हम ये जीवन पैसा दिखाने में कितना खोते हैं। इतना आलीशान घर किस लिए बनाते हैं? पड़ोसी को देखे भाई पैसे वाले हैं, इन्होंने कौन सी टाइल्स लगाई हैं बढ़िया वाली, नलके कौन से लगाए हैं जैगवार के। क्यों? पड़ोसी देखे तो सही। कार कौन सी लेते हैं? बड़ी वाली। पड़ोसी देखे तो सही, पैसा है। पैसा दिखाने में ही हम जो सारा जीवन बर्बाद करते हैं, वो पैसा जिसको कमाने में सारा जीवन बर्बाद करते हैं, मृत्यु होते ही वो पैसा दूसरे का हो गया। फिर तीसरी पत्नी जिससे हम अपने तन मन की बात करते हैं, वो कौन? हमारे परिवार वाले। कहीं भी घूम के आ जाओ, कितना भी बाहर घूम लो, लेकिन अंत में हम घर में ही आते हैं और अपने अपनों से ही हम बात करते हैं मन की। कुछ मुश्किल हो, कुछ हो, तो वो रिश्तेदार कहाँ तक चलते हैं? अपने कहाँ तक चलते हैं? शमशान तक। वो भी यमराज तक नहीं जाएंगे, यमराज से हमें बचा नहीं सकते। मृत्यु का सामना हमें केवल अपने आप अकेले ही करना पड़ेगा। जो चौथी पत्नी जिसको हमने कभी देखा ही नहीं, वो कौन? अरे बोल, आप सबको तो आता है। वो है भक्ति, ठाकुर जी का भजन, जिसको हमने देखा ही नहीं। यहाँ से जाएंगे तो महाराज जी 6 दिन हो गए आपको एक ही बात रटवा रहे हैं। यहाँ से जाएंगे तो क्या बोलेंगे? राम नाम सत्य है। आप सोचोगे ये भागवत में आते हैं महाराज जी देखो मरने की बातें करते हैं, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, लेकिन ये सत्य है। सत्य से भागो मत, यही सत्य है, ये समझा रहे हैं। राम नाम सत्य है। जो हमारे साथ जाएगा, भगवान का नाम, उसको कोई नहीं लूट सकता, कोई छीन नहीं सकता। जो इस शरीर के बाद भी हमारे काम आएगा। जैसे इस संसार की विद्या हमने पढ़ी, इंजीनियर किया, डॉक्टर किया, डॉक्टर बच्चा अगले जन्म में डॉक्टर पैदा नहीं होता, उसे दोबारा से डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ती है, तब डॉक्टर बनता है। लेकिन भक्त बच्चा भक्त पैदा होता है।
भक्ति कभी भी खत्म नहीं होती। जहाँ तक आपने यहाँ पे सीखा वो अगले जन्म में भी आपके साथ जाएगा। ये हम सब माताएं अपने घर में आराम से देख सकती हैं। एक बच्चा होता है जिसका कथा में बैठने का मन करता है, और दूसरा बच्चा होता है जिसका पिटाई करने का मन करता है दूसरे बच्चों को। कोई बैठा हो उसको भी जाके छेड़ाए। इससे क्या समझ आया? उसके पुराने जन्म के संस्कार, उसने पुराने जन्म में कभी कथा सुनी ही नहीं, इसलिए वो कथा में बैठ नहीं पा रहा। तो हमें जो सबसे ज्यादा याद रखना है वो है भगवान का नाम, जो हमारे साथ जाएगा। यही भागवत कथा का सार है। यदि 7 दिन कथा सुनकर आपने अपने जीवन में भगवान के नाम को नहीं लाया तो यहाँ आना केवल परिश्रम। कुछ परिश्रम करोगे उसका फल चाहोगे कि नहीं? जब कोई नौकरी करने जाता है क्या कहते हैं? पहले तनख्वाह पूछते हैं, भैया हम यहाँ आएंगे हर महीना, तनख्वाह कितनी मिलेगी? तनख्वाह के हिसाब से हमारे अंदर मोटिवेशन आता है। अच्छा 1 लाख की नौकरी है तो हम बड़े उत्साही होके जाते हैं, 1 लाख मिलेगा, 1 लाख मिलेगा। और कम होगा तो अरे बस 50,000 की नौकरी है, थोड़ा कम काम करते हैं। फल देखकर हम काम करते हैं ना, तो फल देखो। नाम करना यही जीवन का सार्थक बनाना है। हम यहाँ आ रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, इसका फल कब मिलेगा? जब हम भगवान का नाम अपने जीवन में उतारेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो इसको उठा दो, भीग नहीं जाए, इसको उठा दो, पूरा उठा दो, भीग जाएगा उसको उठा दो। उसको बीच में रख लो, पानी आने पर भी यहीं पर आएगा, ठीक है? उसको बीच में रखो, इसे भीगे नहीं। हाँ बैठ जा, बैठ जा। कमल प्रभु है यहाँ पर, कमल इधर आओगे? हाँ एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलो से हरि नाम संकीर्तन की, सच्चिदानंद गौर हरि की। हाँ आप लोगों ने जो विशाखा दीदी ने 4 गोहों की कथा सुनाई, आप लोग समझ गए कथा को? कौन कौन समझ गए? हाथ उठा, अरे जोर से हाथ उठा, बताओ देखो तो कौन कौन समझ गए। हाँ देखो, समझना मतलब होता है आज से उसको अपना जीवन में उतारना है। जैसे मैंने कहा भैया मेरे को 1 गिलास पानी दो, अगर बोलेंगे अब 1 गिलास पानी दो, मैंने कहा सुन लिया, बोले सुन तो दिया, लेकिन आप मेरे को पानी नहीं दिया। बताओ वो सुनना क्या है? अरे बोल दो सुनना क्या सुनना है? और सुनना नहीं है। समझना मतलब होता है आज से ये भक्ति को जीवन में अपनाएंगे। राजा 3 रानियों पर तो नजर दिए, लेकिन उसने क्या किया? जो पहला रानी था उसको प्रति राजा ने नजर नहीं दिया। वो क्या था? भगवान का नाम, भगवान की नाम है। अब देखना जीवन में सारे काम को तो कर लेते हैं, लेकिन अगर किसको बोलो भगवान की पूरा हरि नाम करो, भजन करो, बोले हमारे पास समय कहाँ है? हमारे पास में समय कहाँ है? अरे कभी कभी तो ये बोलते हैं अरे जिसका कोई काम धाम नहीं वही लोग तो हरे कृष्णा करते रहते हैं। हमारे पास में बहुत सारी काम, बोले क्या है? बोले स्मार्टफोन चलाना, टीवी देखना, दुनियादारी की बात करना, देखना उसी के लिए तो समय निकाल देते कि नहीं? लेकिन जब बोलो भगवान की भजन हरि नाम करना, कहते हमारे पास में कोई समय नहीं है। नहीं, समय पहले भगवान की नाम के लिए पहले समय निकालनी चाहिए, ठीक है? बोले श्री हरि नाम संकीर्तन की, बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की। एक काम करो, इसमें तुलसी बता दे दो, बता दे दो। हाँ हरे कृष्णा। अब थोड़ी सी बारिश से आप पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। आप गिरिराज की कथा सुना तो गिरिराज थोड़ी सी कथा सुना।
टाइम हो गया। हरे कृष्णा। हाँ देखो, जो कल है ना, कल कथा का विश्राम का दिन है, कल कथा विश्राम हो जाएगी। और जो परसों है यज्ञ है, और यज्ञ में भंडारा भी होगा और यज्ञ में यज्ञ भी होगा। इसलिए जो कल कथा है भगवान कृष्ण का, द्वारकाधीश का भगवान की शादी है? परसों भगवान की, कल भगवान की शादी है। कल आप लोग बढ़िया बढ़िया साड़ी पहन करके आना, क्योंकि ठाकुर जी कल शादी होगी। जैसे शादी में सब कर जाते हैं ना, कल श्री बांके बिहारी जी की कल शादी है, इसलिए बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन करके आना कल शादी में, ठीक है? और कल होली भी खेलेंगे, और कल श्री सुदामा का भी कल चरित्र कथा है, और कल भी भगवान की रासलीला का कथा भी कल, सारी कथा कल ही होगी। इसलिए कल, आज अभी हम लोग बरसात आ गई, कथा को हम जल्दी जल्दी विश्राम दे देते हैं। हमारे प्रभु जी अब गिरिराज भी थोड़ा कथा सुना देंगे। फिर आप लोगों ने बहुत प्रसाद लेकर के आए हो, धन्यवाद है। अब सबके सब प्रसाद लेकर के जाना, ठीक है? प्रसाद को बैठ कर वासियों की तरफ से, क्योंकि मैं भी स्वयं ग्रेटर नोएडा का ही निवासी हूँ, तो हम सभी पूज्य पालक श्री भक्तिवेदांत श्रीधर महाराज जी का तालियां बजा करके बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। और उनके साथ उनके जो भी शिष्यगण, उनके सेवक वृंद आए हैं, उन सबको भी हमारा बहुत बहुत नमन है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखो जितने फैन है ना, वो बच्चा ये फैन को बंद कर दो, तो पानी गिर जाएगी तो कोई करंट नहीं बन जाए, तो फैन को बंद कर दो। कहाँ से फैन चलती है? और एक साथ में जुड़ा हुआ है, देखो उसके ऊपर पानी नहीं पड़ेगा, देख लो। हाँ महाराज जी ने जैसा आदेश दिया है, समय का सम्मान करते हुए गिरिराज गोवर्धन की आज हम सभी कथा सुनने के लिए एकत्रित हुए थे। तो देखो गिरिराज आज पूजा है ना, जब गिरिराज पूजा की, इंद्र ने क्रोधित होकर बरसात किया कि नहीं? इसलिए मानो इंद्र की पूजा बंद कर दिया ना, इंद्र बिगड़ गया। मतलब मेरी पूजा करके गिरिराज की पूजा करा दिखा देगी, इसलिए मानो इंद्र पूजा बंद कर दिया, इसलिए इंद्र क्रोधित होकर बारिश कर रहा है। लेकिन भगवान ने गिरिराज भी उठा लिया, और गिरिराज उठा करके बोले कोई चिंता नहीं, इसको नीचे सबके सब आश्रय लो। और ब्रजवासियों ने गिरिराज के नीचे आश्रय ग्रहण किया। देखो ये गिरिराज के नीचे आप आश्रय दिए हो, इंद्र आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। बोले गिरिराज। एक बार की बात है कि भगवान कृष्ण ने देखा कि ब्रज में जो उनके पिताजी हैं और सभी ब्रजवासी हैं, वो बहुत ही कुछ तैयारियां करने में लगे हुए थे, और सभी अच्छे अच्छे वस्त्र। सोचा कि इतना छोटा बालक है, इसको मैं क्या समझाऊंगा कि हम इंद्र की पूजा के लिए ये सब व्यवस्था कर रहे हैं। तो उन्होंने उनको एक तरह से नजरअंदाज कर दिया, परंतु उस समय कृष्ण ने दोबारा से उनको एक तरह से विवश कर दिया कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिए। तो ये सुन करके फिर नंद बाबा ने उनको समझाया कि देखो हमारा जो जीवन है, हम वैश्य गैया पालन करते हैं, तो उसके लिए जो हमारी गैया है वो कहाँ चलने जाती है? घास चाहिए ना गैया को, तभी दूध देगी। तो उसके लिए जो हमारे सारे जो आसपास संपत्तियां है, एनवायरमेंट है, तो उसमें वर्षा के दिनों तो कुछ भी पैदा नहीं होगा, और वर्षा देने वाले देश में वहां वर्षा नहीं होती, इस बात का तो उत्तर उनके पास था नहीं। तो वहां भगवान कृष्ण ने बड़े तरह तरह के लॉजिक दिए, जिसको अपने हम वेदों की दृष्टि जो फिलॉसफी है उसके भगवान ने कई वहां पर ऐसे लॉजिक दिए। तो उन्होंने उनको समझाया कि देखो ये तो सब कर्म के अनुसार ही फल मिलता है, और इसलिए इंद्र की कोई विशेष पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ जीवन में कर्म है। अब इसमें गूढ़ बात ये छुपी हुई है कि अगर आचार्य समझाते हैं कि इसलिए शास्त्रों का भी जो अध्ययन है वो अकेले होकर के या अपनी बुद्धि से नहीं किया जाता है। जब हम अपने महाराज जी जैसे जो सिद्ध महात्मा गण हैं, जिन्होंने हमारे शास्त्रों के मर्म को अपने हृदय में भजन के द्वारा अनुभव किया है, वो हमें इनके गुण समझा सकते हैं। तो खैर जब उनकी बातों से
नंद बाबा को अल्टीमेटली सहमति होना पड़ा और उन्होंने कहा ठीक है बेटा, आप जैसा कह रहे हो वैसे करेंगे, बताओ क्या करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप सब ये सामान, अब हमारे पास समय नहीं है, जितना सामान आपने इकट्ठा किया है वो सभी का सभी हम आज क्या करेंगे, गिरिराज गोवर्धन जो हमारे ब्रज के पास ही ब्रज में ही है, हम सब उनकी यहाँ जा करके ये यज्ञ के माध्यम से उनको प्रसन्न करेंगे। तो उनकी बातें कोई टाल नहीं सका और सबने ब्रजवासियों ने जाकर के गिरिराज गोवर्धन को ये सभी, जैसे आज आप अपने घरों से भी, जैसे महाराज जी आप सबको धन्यवाद कर रहे थे कि आपने गिरिराज ठाकुर की सेवा के लिए जो भी एक एक अन्न का दाना, फ्रूट, सब्जियां इत्यादि आप जो भी लाए हैं, तो हमारे गुरुदेव बताते थे कि आज जब भी गिरिराज की सेवा में आप एक अन्न का दाना भी अगर आप अर्पित करते हो और अगर हृदय से करते हो, तो गुरुदेव बताते थे कि उसका अनगिनत फल मिलता है, मतलब कभी भी उस घर में अन्न की कोई कमी नहीं होगी। तो आप सभी बहुत ही एक तरह से भाग्यशाली हैं कि आपको साक्षात वैष्णवों के अनुगत्य में इस तरह की सेवा गिरिराज जी की करने का अवसर मिला है। तो उन सबने गिरिराज जी को वो सारा नैवेद्य अर्पित किया। और गिरिराज जी कौन है? वास्तव में कृष्ण का ही एक दूसरा रूप है और उसी समय भगवान कृष्ण ने बहुत विशाल अपना रूप धारण कर करके उस सारे जो भोग सामग्री थी उसको उन्होंने स्वयं ग्रहण किया और साथ ही साथ उस समय एक उन्होंने आकाशवाणी भी करी कि मैं अब इससे तृप्त हुआ, मैं ही गिरिराज गोवर्धन हूं और मैं प्रसन्न हुआ। तो ये सारी बातें सुनकर करके सारे ब्रजवासियों को उस दिन बहुत आनंद हुआ और इसी से ही फिर जो दीपावली पर्व के अगले दिन जो हम गिरिराज पूजा का जो अवसर पूरे विश्व में विशेष करके ब्रज में मनाया जाता है, ये कथा वहीं से। और अगर मेरे से कोई इसमें कोई चीज कमी रह गई हो, समय कम है, तो मैं अपने आप को यहाँ रोक रहा हूँ, क्योंकि हमारा सबका जो हृदय का भाव है महाराज जी हमें और अच्छी तरह समझा सकते हैं। तो अगर महाराज जी इसमें कुछ भी और समझाना चाहें तो आप कर सकते हैं। गिरिराज महाराज की लोग दिन रात 24 घंटा गिरिराज जी परिक्रमा करते हुए देखोगे। अब इधर देखो, उधर क्या देख रहे हो? इसलिए गिरिराज की परिक्रमा करते हुए हजार हजार लोगों को देखोगे। और ये साल 3 साल को बाद में एक बार ये महीना आती है। अब भगवान का वरदान है, इसी महीना में अगर थोड़ी सी मेरे लिए कुछ करे, थोड़ी सी कोई भक्ति करे, तो उसको ठाकुर जी सब कुछ उसको प्रदान कर देते हैं और उसको अपना धाम में स्थान देते हैं। घर में अन्न वस्त्र की अभाव नहीं है, घर में माँ लक्ष्मी भरपूर रहेगी। कल सुन रहे थे ना, जिनकी बेटा बेटियों की शादी नहीं होती है, जिनके घर में नौकरी चाकरी नहीं, जब कोई गिरिराज जाए, उनके अभिषेक करे, उनकी परिक्रमा करे, ठाकुर उसको पीछे 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 घूमते रहते हैं। इतने कष्ट करके मेरी परिक्रमा करता है, क्या मांगेगा? जो मांगो ठाकुर जी समस्त इच्छाओं को पूरी कर देते हैं। और गिरिराज में अब देखना, गिरिराज को शिला के ऊपर शिला रखा हुआ, बोले कि उनको घर, किसी भक्तों को घर में प्रोग्राम करने के लिए एक घर था, छोटी सी घर, हमने कीर्तन करके आ गए। लेकिन हम जब दूसरे साल गए ना, वो विशाल 3 मंजिली मकान बना हुआ। हमने कहा भैया तुम्हारे 3 मंजिली मकान कैसे हो गया एक साल में? पिछली बार आए थे छोटी सी घर था। बोले बाबा मैंने गिरिराज गोवर्धन गया था और जा करके जो गिरिराज शिला है ना, इतना पैसा साल में मिला और एक साल में मैंने 3 मंजिल मकान बना दिया, 3 मंजिल में मकान बना दिया। कहते बाबा मैं प्रत्येक रूप में ये गिरिराज की महिमा मैंने स्वयं देखा है। इसलिए देखना ब्रज में और कहीं नहीं जाते, सबके सब गिरिराज को पास गिरिराज उठा कर रखी। गिरिराज की महिमा कलयुग में सबसे ज्यादा महिमा बताया गिरिराज गोवर्धन की, क्योंकि विश्व ब्रह्मांड का मालिक स्वयं श्री ये गिरिराज गोवर्धन की ठाकुर जी स्वयं गिरिराज की पूजा की बड़ी महिमा। हमारी ब्रज में पत्थर रूप में भी हमारा हो जाए, अगर आप हमारे ऊपर लीला करोगे तो हमारे जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए स्वयं ब्रह्मा जी, आप लोग बरसाना गए हो, कौन कौन बरसाना गए हो? आप देखना जब करोगे, आप देखना उसका वहीं पर ही ब्रह्मा जी की तपस्या स्थली है। ब्रह्मा जी 60 और भगवान अपना हाथों से अभिषेक करके सब में तुलसी पत्ता दे दिया। और भगवान बोले ठाकुर जी आप कृपा करके स्वीकार करो। जब उनने प्रार्थना की, इतने में गिरिराज विशाल वासियों ने पूजा की
और कृष्ण बोला आनो रे और ले आओ। इसलिए पहला गांव का नाम आनर ग्राम है। लेकिन ये मिनट में उन्होंने सब कुछ भोजन कर लिया। जब भोजन कर लिया इतने में ब्रजवासी बोले प्रभु हम गरीब ब्रजवासी है, आप इसी में लग जाती हैं। गिरिराज ने वृक्षों को उखाड़ करके अपना दांत को साफ करते करते उन्होंने वृक्षों को उन्होंने फेंक दिया। इतने में जो कृष्ण के ब्रजवासी लोग तो बोले कन्हैया तुम्हारे ठाकुर बड़े भूखे। बोले क्यों? बोले जब हम इंद्र पूजा करते थे जो 100 किलो जो 5 किलो का लाए वो हो गया 10 किलो, क्योंकि भगवान को भोग लगाने से कहते हैं ना प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता, प्रसाद कभी सब डबल हो गया। अरे जितने ब्रजवासी बोले भैया हम तो ठग गए। बोले क्यों? बोले पता चलता ये डबल हो जाएगा, बोले ज्यादा बना कर लाते। क्यों फिर डबल हो जाता? आते करते सबके सब गोवर्धन परिक्रमा लगाएंगे। इतने में सबके सब गोवर्धन परिक्रमा लगाए। सबसे पहले ब्राह्मण और संत चल रहे थे और उसको पीछे जितने गैया थे ना ये सारे गैया भी परिक्रमा लगाए। और उसको पीछे कौन चल रहे थे? उसको पीछे चल रहे थे ब्रज करने के लिए 2 हो गए होते एक है। अभी राधा जी के मन की भाव कृष्ण समझ गए। समझते हुए कहते कैसे स्पर्श करे। मैं तो बीच में राधा रानी पीछे। उन्होंने एक गैया का जो पूछ ना पीछे उनका मुंह, फिर राधा रानी सोच रही है एक बार कृष्ण मेरे को दर्शन मिले। अभी राधा कृष्ण सोचे कैसे दर्शन, तू पीछे में बीच में दर्शन कैसे दूं? इतने में कृष्ण की जो गैया चरना जो लकुटी था ना उन्हें लकुटी को इसे उन्होंने फेंक करके कृष्ण छलांग लगा कर जब लकुटी को पकड़ उन्होंने परिक्रमा किया है। ठीक है ना? इसलिए आज बारिश ही हो गई है, इसलिए कथा को हम जल्दी विश्राम दे रहा हूँ। लेकिन कल भगवान कल क्या है? कल भगवान की द्वारकाधीश का शादी है। कल सबके सब बढ़िया कपड़ा पहन करके, जैसे शादी में जाते ना लाल कपड़े हैं सब धज करके, क्योंकि बाकी बिहारी लाना। ठीक है ना? सुदामा का चावल जैसे देते हैं यहाँ से थोड़ी चावल ले जाना और लाल कपड़े में बांध करके एक सिक्का रख करके कहते उसको तिजोरी में रखने पर महालक्ष्मी घर में कमी नहीं रहती है, लक्ष्मी घर में भरपूर रहती है। ठीक है? और कल भगवान की शादी होएगा। अगर रुक्मिणी के लिए कोई साड़ी देना तो बहुत खुश होगी और घर में माँ लक्ष्मी कभी तुम्हारे घर में कमी नहीं रहेगी। ठीक है? और 5 मिनट दे दो, प्रभु जी एक छोटी स्टोरी सुनाएंगे। उसको बाद में आप लोग विशाखा दीदी जितने हलवा ना उसको एक जगह कर देना और जितने नमकीन उसको एक जगह में कर देना करके, और सबको जैसे हलवा, खीर, रसगुल्ले, केक सब मिलेगा। थोड़ी सी एनर्जी दिखाओ जोर से एक बार। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हेलो हाँ बोलो। गिरिराज महाराज की। और दूसरी बात है क्योंकि जब भगवान इंद्र पूजा बंद की थी, इंद्र ने बारिश किया। सचमुच से ग्रेटर नोएडा में ये जो भागवत कथा हो रही ना, सचमुच से ये कथा सार्थक कथा हो गया। क्योंकि इसमें भगवान इंद्र बारिश ही हो गई, इसमें बारिश ही हो गई। लगता है पूरा वही समय आ गया जब इंद्र ने बारिश कर वृष्टि होना। हमारी विशाखा दीदी ने आपको जो कथा सुनाई समझ में आई? क्या सार है भागवत का? भागवत का सार क्या है? कौन सी पत्नी को ज्यादा प्रेम करना चाहिए? पहली पत्नी, जो कि भगवान में कई सारे साधुओं का बारे में आता रहता है। कुछ असली भी होते हैं, कुछ नकली भी। कुछ ठग साधुओं के बारे में तो विशेष करके मीडिया ज्यादा ही दिखाता है। लोगों को साधुओं से श्रद्धा हटाने के लिए ऐसे कपटी साधुओं के विषय में बार बार मीडिया दिखाता है। लेकिन विचार करके देखो, असली चीज की ही नकल करना। एक सत संप्रदाय के साधु से दीक्षा लेकर के भजन करने की क्या महिमा है, एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से समझने की कोशिश करना। हमारे पुराणों में जो छोटी छोटी स्टोरीज है, इन स्टोरीज के माध्यम से बहुत गूढ़ शिक्षा समझाने की कोशिश की गई है ना। पद्म पुराण के अंतर्गत ये स्टोरी आती है, आप ध्यान से सुनिए। एक समय पे क्या था, एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी,
किसी गांव में वास करते थे, वो ब्राह्मण ही भावना रहती थी, है कि नहीं। पति आ रहा है तो उसके लिए थोड़ा इंतजार कर लेंगे, ठीक है, अपने लिए थोड़ा सहन करके करने की जो भावना है, ये जब बहुत दृढ़ होती है तभी जाकर कोई व्यक्ति भगवान के लिए कुछ त्याग करेगा, है कि नहीं। देखा जाता था पहले भाई बहनों में भी, चलो बड़े भाई ने क्या किया, कुछ चीज कम आई है, चॉकलेट हो तो छोटों में बांट दी। लेकिन आज के समय पे जैसे जैसे लोग स्वार्थी होते जा रहे हैं, होने चाहिए। एक हमारी भारत है जो एक स्त्री का धर्म शास्त्रों के अंदर निरूपण किया गया है, उसको सच में पालन करने वालों की बड़ी महिमा है। इसलिए ये सती नारी, ये ब्राह्मणी जो थी, ये ब्राह्मणी हर समय पति की सेवा करती थी। शास्त्र में बतलाया गया है जैसे पुरुषों को मौका मिलता है, इसीलिए आप पढ़कर देखो भागवतम, कपिल देवहूति जो संवाद है, कपिल श्री कर्दव ऋषि, उनके जो पिताजी थे, ये कर्दव ऋषि की सेवा में देवहूति किस तरह से लगी हुई थी। हाँ कि ना, कर्दव ऋषि जैसे प्रतापी पति थे, उस ब्राह्मणी के गले में तुलसी कंठी नहीं थी, उस ब्राह्मणी के गले में तुलसी कंठी नहीं थी, ललाट पर तिलक सुशोभित नहीं था। नारद जी ने पूछा क्या नहीं हुई है? बोले नहीं। तुम्हारे गले में तुलसी कंठी नहीं? बोले नहीं। नारद जी ने क्या किया, उसी समय वापस उल्टी कर दी। वो भोजन पवित्र नहीं माना जाता। हमारा ये शरीर, ये तो केवल मात्र हड्डी, मांस, मल मूत्र का एक पिंड है कि नहीं। ये कोई पवित्र वस्तु है? आप देखना, रात में अदीक्षित व्यक्ति, अदीक्षित महिला के हाथ से जब उन्होंने खा लिया था ये साथ साथ में, अब वो ब्राह्मणी तो बड़ी दुखी हुई। कहा साधु बड़े भाग्य से घर में आते हैं, साधु को भोजन कराया था, लेकिन कराते कराते इसने उल्टी कर दी। बोले बाबा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या बात है? बोले देखो तुमने ना दीक्षा, तुमने किसी सदगुरु से दीक्षा नहीं ली। नारद जी ने उसको दीक्षा प्रदान कर शिष्य बना लिया। पूछने लगी, बोले बाबा कुछ उपदेश है? बोले हाँ, एक काम करना, जो अदीक्षित व्यक्ति हैं उनसे दूर रहना, क्योंकि वो खुद तो असत्संग। पति देव के आश्चर्य में पड़ रहा है, बोले ये क्या हो रहा है? पति देव जैसे तैसे अंदर आए, कुछ बोले नहीं, छोड़ो। हाथ मुंह धोकर के भोजन करने के लिए बैठे हैं। हर रोज तो पास में बैठ करके गरम गरम फुलके खिलाती थी, आज थाले को दूर से सरका करके दे दिया। पंखा वंखा करना गया दूर, मां जानते थे। वो व्यक्ति भी ब्राह्मण था। शास्त्र कहता है अदीक्षितस्य वामरु कृतम सर्वम निरर्थक पशुम योनि आपनोति दीक्षा विरहित जना। बड़े ध्यान से समझ लो, पीछे आवाज आ रही है, हरि बोल आवाज आ रही है। पद्म पुराण के अंदर वर्णन आया है, एक सदगुरु का चरणाश्रय ग्रहण नहीं किया, सदगुरु से मंत्र नहीं लिया, वो व्यक्ति जो कुछ भी काम करे कृतम सर्व निरर्थक, उसका सारा करा कराया निरर्थक हो जाता है। जितना भी दान पुण्य करे, जितना तीर्थाटन कर ले, सब अपने दीक्षा ग्रहण करके और भजन करते करते जीवन यापन करेंगे। स्मरण किया, नारद जी प्रकट हो गए। बोलो श्री नारद बाबा की। नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने प्रकट होकर के बोला, बोले क्या बात है बेटी? बेटी कहने लगी, बोले मेरे पति को भी आप दीक्षा दे दो। पति से कहा ठीक है तुम स्नान करके आओ। ये पति जब स्नान कर जाएंगे, जब उसके दोस्तों ने सुना कि दीक्षा ले लो, दीक्षा लेगा ये व्यक्ति, तरह तरह के तर्क करने लगे। बोले अभी दीक्षा लेने की क्या जरूरत है? अरे अभी क्या तू मरे जा रहा है? चल रहा है, अभी दीक्षा नहीं लेते। जानते हैं ना, अगर दीक्षा ले लेगा हमारे साथ में बैठेगा नहीं। जो इतनी यार दोस्ती में घूमते फिरते हैं, अड्डा मारते हैं, सब होगा नहीं। और इसीलिए क्या किया, उसका दिमाग खराब कर दिया। आप देखना, एक व्यक्ति को अच्छी बात समझाने में कई समय, एक व्यक्ति को समझाने में बड़ा समय लगता है, लेकिन दिमाग खराब करना होगा। अरे बाबा लोगों की बातें क्या, तू भी उनके चक्कर में पड़ रहा है, छोड़, आजा चलेंगे, चाय सुट्टा मारेंगे। समय नहीं लगता, बस एक थोड़ा सा मंत्र दो। एक बिल्डिंग बनाने में बड़ा समय लगता है, डिस्ट्रॉय करनी हो, एक बॉम्ब लगाओ 10 सेकंड के अंदर। याद है ना नोएडा की ट्विन का जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, देखा ना कितना समय लगा ढहने में? कुछ 10 सेकंड्स भी नहीं लगे भैया। ठीक है, बाद तो कभी दोनों पति पत्नी की मृत्यु हुई। ये पत्नी क्योंकि दीक्षा ग्रहण करी थी, इसलिए राजकुमारी बनी, राजकुमारी बनी।
और ये जो पति जो अदीक्षित था, जिसने दीक्षा ग्रहण नहीं करी, उसे हाथी जन्म मिला। उसी राज्य के अंदर जहां की ये राजकुमारी थी, हो रहा था, बड़े बड़े राजा आए, बड़े बड़े राजा इसके स्वयंवर में आए हैं। ये माला लेकर खड़ी है, सोच रही है कि इसको पति रूप में वर्ण करूंगी, लेकिन पूर्व जन्म का संस्कार है, पतिव्रता नारी थी। जो हाथी खड़ा था उसी राज्य दरबार में, वो हाथी भी उपस्थित था। अरे एक हाथी के गले में माला डाली है, हाथी से शादी करेगी क्या? पिताजी पूछने लगे, तुमने क्या किया? अरे तुम क्या हाथी से विवाह करोगी? बोले नहीं पिताजी, आप जानते नहीं, ये मेरे पूर्व जन्म के पति हैं। मैंने पूर्व जन्म में भी अपना सती धर्म पालन किया था, मैंने दीक्षा ग्रहण करी, इसलिए मैं तो राजकुमारी बनी हूँ। मेरा ये पति अदीक्षित रह गया, इसलिए इसे जैसे ही नारद जी को देखा है, नारद जी से ये राजकुमारी कहने लगी, इस तरह की बात है, पूर्व जन्म में तो मेरे पति ने दीक्षा नहीं ली, अभी हाथी बन के आया है, कम से कम इसके ऊपर कृपा करो। नारद जी ने जैसे उस हाथी पर हाथ रखा, वो फिर से राजकुमार बन गया। मनुष्य भजन करते करते जीवन यापन किए। इसलिए देखो, कथा को काल्पनिक मत समझना, पद्म पुराण शास्त्र वर्णित कथा है, शंकर जी द्वारा कथित कथा है। अगर कोई व्यक्ति अदीक्षित रहता है, अगला जीवन पशु का मिलेगा। और दूसरी बात, कुछ लोगों की क्या बूढ़े, क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या छोटे बालक शिशु, सभी की मृत्यु हुई। मौत कह के नहीं आती भैया, मौत कह के नहीं आती। कब मर जाएंगे? शास्त्र इसलिए कहता है, काल करे सो आज करे सो चरण, सदगुरु के मुख से श्रवण करके और तब भजन करो। दीक्षा मंत्र ग्रहण करके अपने पशु बनने के चांसेस एकदम हटा दो, ठीक है? गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। देखो, हम लोग जो माला देते हैं ना, अगर कोई संपूर्ण प्याज लहसुन छोड़ देता है, तभी जाकर के गले में कंठी फिर तिलक देते हैं। अगर जो बोलेगा हम धीरे धीरे छोड़ेंगे, अभी हम भक्ति करना चाहते हैं, फिर हम उसको नीम की माला देते हैं। और ये नीम नहीं, ठाकुर को भोग में नहीं लगता है। जो बोलेगा हम धीरे धीरे छोड़ेंगे, लेकिन कम से कम एक माला लेकर के, नीम की माला लेकर के उसमें हरिनाम करते रहो। हरिनाम करते करते से दवा खाने से धीरे धीरे बीमारी सही हो जाती है। इसलिए भगवान का नाम लेने से अपनी आप गद्दी जी हृदय से खत्म हो जाती है। फिर तुलसी माला लेकर के गला में कंठी बहनी करके फिर भगवान की भजन करना, ठीक है? जिनकी इच्छा होगी, हम भजन करना चाहते हैं, कथा के बाद में हम मेरे पास में आना, जो प्याज लहसुन छोड़ेगा उसको तब तुलसी माला देके गले में, और जो बोलेगा धीरे धीरे छोड़ेंगे उसको हम नीम की माला देंगे। फिर लेकर के खुद भी करो, बच्चों को भी कराओ। जिन बच्चों का मन चंचल है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, इधर उधर भागते हैं, अगर माला करेंगे ना, उनका मन भी शांत हो जाता है, पढ़ाई में भी बड़ी डेवलप होता है। इसलिए जिनकी इच्छा हो आप सबके सब लेना, ठीक है? विशाखा दीदी प्रसाद को ना जाओ, ये दो चार व्यक्ति आ जाओ, ये मीठा में मीठा, नमकीन में नमकीन, सब करके सबको प्रसाद मिलनी चाहिए। अभी हमारे प्रभु जी गिरिराज गोवर्धन कीर्तन करेंगे, सब खड़े हो जाओ और सबके सब आगे आ जाओ। आज गोवर्धन पूजा में सबको सब नृत्य करना, और नृत्य करते हुए प्रसाद लेकर के जाना। हाँ, हरे कृष्णा बोल दो। गिरिराज जी बनाएंगे? हाँ बनाइए, रखा हुआ है। ये गिरिराज जी को बीच में रखे, जो भी पूजा करना चाहते हैं गिरिराज जी रखे, बड़ी सी बहुत सामग्री रखे, जो भी पूजा करना चाहते हैं पूजा करते रहेंगे। हरे कृष्णा। ये बीच में से आप लोग चेयर इकट्ठी कर दो, गिरिराज जी बीच में चले जाएगा, आप लोग चेयर इकट्ठी करके गिरिराज जी बीच में चले जाएंगे, वहीं पर आप लोग पूजन करना, और जो लोग डांस करेंगे वो लोग आगे आ जाना। उसको उठा करके बीच में रख लो, ये चेयर को पीछे हटा दो, चेयर
पहले जैसे बनाया था तुम नाच रहा था। अखिलेश्वर के दर्शन करके